हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, एक वेक्टर दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड सेकंड वेक्टर दिया हुआ है आई कैप। इन दोनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए हमें। ए बी सी, यहाँ पे तीन ऑप्शन दी गई हैं। ये एंगल है क्या, हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर हम अगर की कॉन्सेप्ट देखें तो हमें एंगल निकालना आना चाहिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हुए हम इन दोनों के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। मान लीजिए जो पहला वेक्टर है उसको नाम दे दिया ए वेक्टर। उसको लिख लेते हैं यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और जो वेक्टर बी है वो हो जाएगा सिर्फ आई कैप। बाकी तो इसके कोफिशिएंट दिए नहीं है तो जे ही लगा देते हैं, ज़ीरो लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ भी कोफिशिएंट ज़ीरो लगा देते हैं। अगर इनका कार्टेशियन फॉर्म में ही हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इनके कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आई का कॉफिशिएंट दूसरे वेक्टर के आई के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे ये कैंसिल हो जाने वाला है, 0 × 1 हो गए। ये भी कैंसिल हो जाने वाला है, 0 × 1 के हो जाएगा। तो हमें सिर्फ रह जाएगा जो i रह जाएगा, एंड उनकी वैल्यू 1 ही है। तो यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा वो 1 आने वाला है। तो a डॉट b हमने निकाल के देखा, कार्टेशियन फॉर्म में मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। सो दिस इज वन वे। पर हमने तो डॉट प्रोडक्ट, एंगल जो निकालना है वो तो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट तो निकाल लिया, बट एक और तरीका होता है जिससे हम दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, एंड दैट इज वी कैन अप्लाई फॉर्मूला। कैसे हमें कर देना है, अगर हमसे कोई पूछेगा a डॉट b तो वी कैन ऑल्सो से, आप पहले वेक्टर का ले लीजिए मैग्नीट्यूड, उसको दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए में देखिए कॉफिशिएंट सारे 1 है, और 1 का स्क्वायर दूसरे का भी, जे का भी 1 है, तो +1 स्क्वायर और सबका अंडर रूट हो जाना है। तो हमें जो मिलेगा वो सिर्फ √3 मिलेगा। बी का मैग्नीट्यूड क्या है, उसमें तो आई है, तो 1 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि 1 ही आंसर मिलने वाला है। और रह गया यहाँ साथ में कॉस थीटा। अब देखिए यहीं से यही तरीका है कि हमने एक डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से निकाल लिया और एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट को करके। अब दोनों ही डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि जो √3 कॉस थीटा होगा वो बराबर होगा 1 के, या कॉस थीटा जो होगा वो बराबर होगा 1/√3 के। अब हमें पता लग गया है कॉस थीटा, थीटा ऐसा एंगल होना चाहिए कि 1/√3 आए। बट यहाँ पर जो ऑप्शन दी है, देख लेते हैं क्या वो वैलिड है हमारे लिए कि नहीं। तो अगर हम cos π/6 डालें तो वो तो √3 नहीं होती, क्योंकि cos π/6 की तो वैल्यू √3/2 है। व्हाट अबाउट cos π/4, जो हमारी बी ऑप्शन है, π/4 ये होती है 1/√2। तो ये भी नहीं हो सकता थीटा। सी ऑप्शन तो cos 90 है, π/2 90 होता है, तो ये तो जीरो ही आने वाला है। तो इन तीनों में कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारी जो डी ऑप्शन होगी दैट इज द राइट आंसर। थैंक यू।